वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर। यम्मी। यूँ तो कबाब आपने बहुत से तरीक़ों के बनाए होंगे, लेकिन इस तरह के शामी कबाब आपने शायद कभी ना बनाए हों, क्योंकि नहायत ही आसान और झटपट बन जाने वाले शामी कबाब की ये रेसिपी लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जल्दी से रेडी हो जाइए मेरे साथ कबाब बनाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फुल रेसिपी फॉलो कीजिएगा, वरना आप शामी कबाब बनाने की स्पेशल ट्रिक को मिस कर देंगे। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको अफशा मीर का सलाम पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, साफ़ गोश्त बग़ैर हड्डी के। इसके साथ मैंने आधा किलो तकरीबन चने की दाल शामिल की है धोकर, और मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। दाल डालने के बाद 1 प्याज तकरीबन बारीक कटी हुई मैंने शामिल की है यहाँ पर, और इसके साथ हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच मैंने कुटा हुआ लहसुन शामिल किया है। इसमें कुटा हुआ या मोटा पिसा हुआ लहसुन शामिल कर सकते हैं। साबित गरम मसालों में 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, और कुछ दाने आपने इसमें काली मिर्ची के और कुछ दाने आपने लौंग के शामिल करने हैं। इसके साथ हम इसमें 3/4 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। इसके बाद हम कुकर को बंद करके रख देंगे गोश्त को गलने के लिए। कुकर में गोश्त तकरीबन 2 से 3 सीटी में गल जाएगा, और या मोस्टली आपका आधा घंटा लगता है, जिसमें आपका गोश्त अच्छे तरीके से गल जाता है। न्यू पकाने वालों के लिए एक टिप को कुकर को कभी भी फौरी तौर पर मत खोलिए। हमेशा कुकर को थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए चूल्हा बंद करने के बाद, और फिर ओपन कीजिए। और ये देखिए कि ये हमारे पास जो है वो गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है, दाल भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हमें इसे अच्छे तरीके से कूट लेना है। जी हाँ, यहाँ पर मैं गोश्त को बिल्कुल भी पीसूँगी नहीं, किसी भी मशीन के ज़रिए नहीं और किसी भी दूसरी चीज़ के ज़रिए नहीं, बल्कि मैं इसे पकाते हुए ही और अच्छे तरीके से इतने अच्छे तरीके से कूट लूँगी कि गोश्त बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और मुझे इसे पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर कुकर में गोश्त रेडी हो गया था, तो मैंने उसे पतीले में शिफ्ट कर लिया है, और अब मैं इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे, तेज़ आंच पे नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, लो से मीडियम फ्लेम होगी, और उसमें मैं चम्मच हिलाते हुए इसे पकाती रहूँगी। आप किसी भी चीज़ की मदद से गोश्त को कूट सकते हैं। कूटने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि मेरे पास जो है वो आलू मैशर था, मैंने इसकी मदद से इसको कूट लिया है। आप चम्मच की मदद से भी इसको कर सकती हैं, और आप किसी भी चीज़ की मदद से, जो भी आपको कन्वीनियंट पड़े, आप आराम से इसे कूट सकती हैं। बस इसे पकाते रहना है और साथ साथ गोश्त को कूटते भी रहना है, ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग अलग हो जाए। गला हुआ तो गोश्त इतना अच्छा होगा कि आराम से हो जाए। देखिए अब ये मैंने इसे बनाया है, और ये अच्छे तरीके से गोश्त जो है पूरी तरह से कुट चुका है। साथ साथ ये पक भी रहा होता है, तो इसकी वजह से जो है वो बिल्कुल ये इसका पानी भी ख़त्म होता रहता है, और साथ साथ जो है हम इसे गोश्त को कूटते भी रहते हैं। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर होती है, लेकिन इस मेहनत के नतीजे में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो यकीनन लाजवाब होगा। इस स्टेज पे आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए, और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, ताकि कबाब बिल्कुल भी नीचे ना लगे, और इसका पानी ड्राई करना मकसद है, इसलिए हम इसे धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। अब ये देखिए पानी बिल्कुल तकरीबन ड्राई हो चुका है, और गोश्त भी अच्छी तरीके से कुट चुका है बिल्कुल। अब इसमें आपने चेक कर लेना है कि कोई भी गोश्त की बोटी साबुत नज़र ना आए। जब पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और अब कबाब नीचे लगने लग जाए, ऐसा लगे आप जब नीचे लगेंगे मज़ीद पकाने पे, तो आपने फ्लेम बंद कर देना है और उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए और कबाब ठंडे हो जाएं, तो आपने इसे किसी दूसरे बड़े बर्तन पर शिफ्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने इसे बड़ी से परात में निकाल लिया है, आटा गूंदने वाली परात थी, उसी में निकाल लिया है। मिक्स करने के लिए अब इसमें मैंने चॉप करके 2 अदद प्याज डाली हैं, चॉप हरा धनिया, प्लस साथ में चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए। बारीक फाइन चॉप कीजिएगा,
वरना मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती हैं। 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे ऑप्शनल हैं, अगर आपको बाद में अंडे डाल के अंडों में डीप करके फ्राई करना पसंद हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले ही अंडे शामिल कर देती हूँ ताकि बार बार अंडे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब आप फ्राई करते हैं तो बग़ैर अंडे के भी आप कबाब अच्छे तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अब कबाब के मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें, प्याज और सब चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से अंडा भी मिक्स हो जाए। बड़ी बर्तन लेने का मकसद यही होता है कि खुले बर्तन में बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर सकते हैं। फालतू जो बड़ी बड़ी इलायची या हमने बड़ा गरम मसाला डाला था, ज़ाहिर है वो पिसा नहीं होगा, तो आप उसे निकाल लीजिए और साथ साथ जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे जो भी आपके हाथ पे गरम मसाला है आप निकाल दीजिए, साइड पे कर दीजिए। क्योंकि गरम मसाला जब मुंह में आता है तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं लगता। आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप रहने भी दीजिए बेशक, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने के दौरान में गरम मसाला साबुत मुंह में आ रहा हो। वैसे भी इनका पूरी तरह से फ्लेवर तो कबाबों में शामिल हो ही चुका है। अब कबाब को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल लिए हैं, और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रख दूँगी ताकि अंडा और दूसरे सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स होकर और अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए और अंडा भी अपनी जगह पे सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इस स्टेज पे आप जब चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कबाब का रेशा कितने अच्छे तरीके से अलग अलग हुआ है, और ये टेस्ट इसी चीज़ का आएगा इसमें जब आप कबाब को फ्राई करेंगे और खाएंगे तो। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है इस वक्त। अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आधे घंटे के बाद फिर से निकालने के बाद मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, कबाब बनाना शुरू कर दिए हैं। और आप ये देखें कि कबाब बिल्कुल एक साइज़ के बराबर बन रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं कबाबों को इस ढक्कन की मदद से बनाती हूँ, और ये ढक्कन आपको किसी भी जेली की बोतल के ऊपर से मिल जाएगा। तो आप जेली की बोतल का सिंपल ढक्कन लें, एक शॉपर लें, और उसके अंदर आप जेली के बोतल का ढक्कन धो के रखिएगा और रख दीजिए, और उसके बाद आप बस कबाब बनाते जाइए। ये देखिए कैसे मज़े से आराम से कबाब बनते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अगर मेरी तरह आप अकेले ही कबाब बनाने वाले हैं तो इतने सारे गोश्त के कबाब बनाने में बहुत टाइम लग जाता है नॉर्मली, क्योंकि शेप देने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह से जब मैं शेप देती हूँ तो फटाफट जो है वो कबाब शेप में आते जाते हैं और एक साइज़ के इक्वल साइज़ के सारे कबाब बनेंगे। ये देखें बिल्कुल इक्वल साइज़ के कबाब बन रहे हैं। आपने बस सिर्फ कबाब का मसाला लेना है और इस ढक्कन में फ़िक्स करके मुसलसल अच्छे तरीके से दबा देना है, और जब दब जाए तो आपने चॉपर को प्रेस करेंगे तो कबाब निकल कर बाहर आ जाएगा। इस तरह से कबाब बड़ी जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। मैंने भी तमाम कबाब तैयार करके और रख दिए थे, जो फ्रीज़ करने के थे उनको फ्रीज़ करने के लिए रख दिया, और ये अब मैं आपके सामने फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कि कितने खस्ता बनते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए आप एक पैन में तेल गरम करें, और अब ये तैयार शुदा कबाब को बस आपने फ्राई करने के लिए डालना है। क्योंकि अंडा पहले से शामिल है इसलिए हमें बिल्कुल भी कुछ और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ में डीप करने की ज़रूरत नहीं है। इन कबाबों को आप बस फ्राई करते जाएं। पैन में तेल गरम होना चाहिए, और जब एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तब आप दूसरी साइड पलटाइएगा। फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, मीडियम फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम पे कभी भी कुछ चीज़ फ्राई मत किया करें, एकदम से जल जाती है। मीडियम फ्लेम में वो आहिस्ता आहिस्ता आराम से पकती है और वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाती है और उसकी खस्तगी भी बरकरार रहती है। अब जब एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो गए, गोल्डन हो गए, तब मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब ये देखिए आप बिल्कुल दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं, और फ्राई होने के बाद मैं इन्हें प्लेट में डिश आउट कर लूँगी। आप प्लीज़ ज़रूर कबाब की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखें खस्ता से गर्मा गर्म कबाब तैयार है। प्लीज़ इसी के लिए मुझे लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिलेगा। अब कबाब मुकम्मल तौर पर रेडी है। इस चटनी और केचप के साथ पेश कीजिए, जैसे आप खाना चाहे उस तरह से खाइए। पुदीने की चटनी के साथ मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त टेस्ट था, यकीन मानिए। आप भी बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए, आप भी यही कहेंगे जस्ट टेस्ट लाइक अ वाओ, सो यमी, सो टेस्टी, जस्ट टेस्ट लाइक अ वाओ। आजकल मेरे खानों के जज मेरे बेटे हैं, और उन्होंने फिर इसे टेस्ट किया क्योंकि उनको कबाब बहुत पसंद है और वो केचप के साथ खाने के शौकीन है, और मज़ा आ गया उनको तो खा के।
लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।